हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 हिंदी का पार्ट 8 कन्यादान इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज या फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को फॉलो कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि आपको हर एक चैप्टर का आपको सारा कुछ मिलेगा, और न कि सिर्फ हिंदी का बल्कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, प्रश्न उत्तर वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और तो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन भी अभी अनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराए गए हैं। तो जरूर से जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग एग्जाम आते आते अच्छे तरीके से पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसे क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की मत दिखाई देना? उत्तर हो जाएगा, माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसी स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू न बने। परंतु साथ ही वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा न उठाएं, उस पर अत्याचार न करे। इसलिए वह कहती है कि उसकी लड़की तो बने, किंतु लड़की जैसी दिखाई ना दे। दूसरा प्रश्न, आगे रोटियां सेकने के लिए है, चलने के लिए नहीं। कम इसमें पूछा गया है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? उत्तर होगा, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की शिक्षा के बारे में दो बातें बताई गई है। पहला, वह ससुराल में घर गृहस्थी को संभालती है, घर भर के लिए रोटियां पकाती है। दूसरा, काम में खटने के बावजूद उस पर अत्याचार किए जाते हैं, कई बार उसे जलाकर मार डाला जाता है। दूसरा कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर हो जाएगा, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के बाद खुशहाली के सपने लेती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है, परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वह उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती। तीसरा प्रश्न, पाठिका की वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध करें। तो उत्तर में आपको लिखिएगा, इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो काल्पनिक सुखों में मग्न है। वह सोच रही है कि सज धज कर ससुराल में जाएगी, उसके पति उस पर खींचेंगे, उससे प्यार करेंगे तो वह कितनी सुखी होंगी। जब वह नए नए कपड़े और गहने पहनेंगी तो सबकी आंखों में प्रशंसा का भाव होगा। इस प्रकार ससुराल में उसका जीवन मधुर होगा, संगीतमय होगा। उसे घर गृहस्थी के सारे काम निपटने पड़ेंगे, चूल्हा चौकी करना पड़ेगा, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं करती। चौथा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? उत्तर होगा, माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें अपनी पूंजी थी, वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। पांचवा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न की माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर होगा, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर न रिझना। दूसरा, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना, किंतु अत्याचार न सहना। तीसरा, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आजादी न बेचना, अपना व्यक्तित्व न खोना। और लास्ट क्या सीख दी कि अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि लोग उसके गलत ढंग से लाभ उठाएं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के हर एक प्रश्नों को अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है,
आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर का MCQ, PYQs, लेक्चर वीडियो और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन चाहिए तो आप अनिमा क्लास सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक चीज़ आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीके से क्लियर हो सके। न कि सिर्फ हिंदी का, बल्कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो, MCQ, PYQs, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड रहें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में गेन कर पाएँ। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।